सेकंड प्रॉपर्टी है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज इन नेचर, इसका हम स्टेटमेंट देंगे द चार्ज ऑन एनी बॉडी is the integral multiple of the charge of an electron or proton। द चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल जैसे 1 2 3 4 5, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो -1 -2 -3 ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का हो सकता है और प्रोटॉन का। तो चार्ज इक्वल यानी Q इज इक्वल NE, वेयर Q is equal total number of charge of a body, N is equal number of electron, E is equal charge of an electron। जैसे क्वेश्चंस लेते हैं, what is the number of electron, what is the number of electron in 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, यानी कि अगर चार्ज 1 कूलाम हो तो बताइए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम वही फॉर्मूला लेते हैं, Q इज इक्वल NE, यानी 1 कूलाम चार्ज यानी Q की वैल्यू कितनी दे दी है 1 कूलाम, तो 1 इज इक्वल N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो N इक्वल कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो N इक्वल कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 चार्ज पर कितना होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक
charge through an electric conductor is called electric current. Is called electric current. The rate of flow of electric charge, यानी कि जिस दर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं किस में, थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में. इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कोई वायर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकती है, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो उसमें फ्लो होने की जो रेट है, जो दर है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ the SI unit of electric current is एम्पियर. यानी कि जो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ रेट है, जो दर है करंट फ्लो होने की, उस करंट को हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं. तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? एम्पियर. इट इज डिनोटेड बाई आई, और इसको हम आई से डिनोटेड करते हैं. सच है, जैसे इसके लिए हम एक फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे. व्हेन Q कूलाम ऑफ चार्ज, फ्लो through any cross-sectional of a conductor in t time, या t second, then the electric current said to be I is equal Q upon T. तब उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो क्या कहलाएगा? I इज इक्वल Q अपॉन T. और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर सेकेंड. तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, फ्लो around a circuit for 10 seconds. तो how much charge flow past a point
in the circuit, in the circuit, in this time, in this time, a current of 4 एम्पियर फ्लो अराउंड अ सर्किट, यानी कि 4 एम्पियर का करंट किसी सर्किट के चारों तरफ फ्लो हो रहा है फॉर 10 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो हाउ मच चार्ज फ्लो पास्ट अ पॉइंट, तो बताइए कि कितने चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो होंगे सर्किट में इन दिस टाइम, उस समय में। जैसे हमने माना कि यहाँ कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कि यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितने एम्पियर का है? 4 एम्पियर का। और करंट फ्लो होने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड का टाइम लगता है। तो बताइए कि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितने चार्ज फ्लो हो जाएंगे, ये निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो किस किस की वैल्यू दी है? 4 एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल 4 एम्पियर करंट दे दिया आपको। फिर टाइम दे दिया, टाइम इज इक्वल कितना दे दिया? 10 सेकेंड। क्या पूछ रहा है इससे? हाउ मच चार्ज, यानी Q इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं I इक्वल Q अपॉन T, और यहाँ से हम Q निकालेंगे तो Q इज इक्वल कितना आ जाएगा? I इंटू टी, क्योंकि चार्ज पूछ रहा है। वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 10, 4 10 जा 40 चार्ज। तो Q इक्वल कितना आ गया? 40। तो कितना चार्ज उसमें फ्लो होगा? 40 कूलाम, यानी कि कितना? 40 कूलाम। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका कि इफ 20 कूलाम ऑफ चार्ज, 20 कूलाम ऑफ चार्ज pass a point, pass a point in a circuit, in a circuit in 2 seconds, in 2 seconds, तो what current is flowing, if 20 कूलाम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कितना दे दिया? 20 कूलाम पास हो रहा है किसी पॉइंट से, ये पास हो रहा है इन अ सर्किट, किसी सर्किट में, और पास होने में कितना टाइम लगाता है ये? 2 सेकेंड। तो बताइए व्हाट करंट इज फ्लोइंग, तो उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो जो वैल्यू दी है उसको हम लिख लेंगे। गिवन दैट क्या क्या दे दिया हमको? 20 कूलाम, यानी Q इक्वल दे दिया हमको 20 कूलाम, और टाइम कितना दे दिया? टाइम इक्वल दे दिया हमको 2 सेकेंड। पूछ क्या रहा है? I, तो वी नो दैट, हम जानते हैं। तो I इक्वल क्या होता है? Q अपॉन T। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो कितना आ गया? 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको सेल्फ खुद करना है। ये क्वेश्चन है आपका 3rd। व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट
in a circuit, in a circuit, if the charge passing, if the charge passing each point is 20 coulomb in 40 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट। तो बताइए कि उस सर्किट में कितना करंट होगा। इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट, अगर हर एक पॉइंट से, ईच पॉइंट से जो चार्ज हमारा पास हो रहा है वो कितना हो रहा है 20 कूलम, और कितने समय में, इन 40 सेकेंड में। तो करंट बताना है आपको, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है।